तो उसने साला बोला, दिक्कत क्या है? हम तो आदत से ना हमेशा गाली खाने की, और फिर गाली खाने का बाद जी हजूरी करी थे पिछने पिछने जाने की। ये नहीं मुंदू तो फिर कोई उत्तराखंड थे अपना वे पर नहीं रख दू, कोई ये नहीं बोदू कि भाई प्रतियोगिता परीक्षाओं में गढ़वाली कुमाऊनी सवाल या गढ़वाल कुमाऊं से रिलेटेड सवाल ना पूछे जाएं। ये चीज जो है इतनी ज्यादा बड़ी नहीं चीज है, हम बड़ी बनाने लगे था। ये का पिछले को कारण भी कि अगर ये चीज इतनी बड़ी होंगी, ठीक है, और हमारो ईमान, हमारो जो खून वे में उबाल होंदो, तो शायद कोई बाहरी आदमी हमारी एक नगर पालिका में ये वक्त पर मेयर नहीं होंदो, है ना। साफ और सीधी बात अगर करिए जाओ तो वो ये प्रकार से बन दी। दूसरी चीज ये थी कि कर्म जब हमारा खुद खराब छन कर, तो कोई भी आए ते गाली दी दो तो क्या दिक्कत छ? सुन पढ़ लो, जन पढ़ लो। जब केंद्र में बैठे हैं व्यक्ति विशेष का नो पर, और कुछ मुफ्त का राशन का वास्ता हम के भी आदमी ते चुनाव में जिता सकदा, तो फिर वे की गाली खाना का वास्ता भी हम ते तैयार रहना पड़ लो। अब वो कोई भी वे सको दो, और उनकी कोर कमेटी या उनकी पीआर टीम या उनको जो मतलब एक पकड़ च न जमीनी, वो इतनी तगड़ी च कि कल को अगर वो क्या नेपाली मजदूर थे मेरा गांव का प्रधानी का चुनाव में प्रत्याशी बनोने न, तो यकीन माना वो यकीन दिलाने में कामयाब हो जाला कि ये आदमी सही है, बजाय तुम्हारा गांव मुल्क को, तुम्हारा खोला मोहल्ला को आदमी जो कि तुम्हारो अपरुचि जैसे कि तुम जो है ना कई अभी कखे में भी एक तरीका से बोल सकता है कि भाई मेरे काम कर दे। और यकीन माना वो नेपाली मजदूर, फिर चाहे वो युगांडा को आदमी हो, फिर चाहे वो जाम्बिया बढ़ने आयु हो, फिर चाहे वो श्रीलंका बढ़ने आयु हो, अगर उनकी कोर कमेटी द्वारा यू बोलेगे कि ये आदमी हमारी तरफ से कैंडिडेट है, और वेन जो है ना दुई चार गढ़वाली का शब्द कुमाऊनी का शब्द बोली ने, और चार बार वेन अगर ये बोली कि फलाने माननीय जी के सपनों को साकार करने के लिए मैं तो चुनाव में जिता दे, तो हमें तो जिता देला, ठीक है। वहां का बाद अगर वो हमते गाली दियो, और चाहे वो हमते कुछ भी बोलो, भले ही हमारो काम ना करो, तो फिर भी हमते कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो यू हो हल्ला मची हुई ना ब्याली बढ़ने की, भाई हमते बोलो साला बोल दिया, भाई अगर अगर मतलब थोड़ा सा भी हमारा भीतर कुछ बची हो जो हमारा पूर्वजों कुछ ना, तो शायद यहाँ सी पहली ये बयान सी पहली जो चीज जो घटनाक्रम हुए था, उमा शायद बाहर को ना बल्कि भीतर को आदमी जीत दू चुनाव में, ठीक है। चुनाव की ही बात होने लगी थी, कितना हम अपना दिल ते दिलासा दिला कि नहीं भाई उन्होंने फर्जी वोट डाला है। पहली बात यूं चीजों से मतलब हम ते वही भी नहीं चाहते कि नेताजी ने हम ते गाली दी नहीं, साला बोला, आज साला बोला कल मदर फादर तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। हम यूं चीजों में किले इंटरेस्ट लेने लगे था कि फलाना नेतन के बयान देनी, हम छोटी छोटी चीजों पर खुश छा, हम ब्लॉगर बनना चाह, हम जो छन अलानो जो च नथुली पैरिक थे टुपली पैरिक थे उत्तराखंड की संस्कृति बचाने वालों बन लगी छे, हम ये बात पर खुश छा, हम ये बात को प्रचार प्रसार करने लगे छा। हम यू सिंगर छे वो सिंगरान छे, और बस गायक, शब्द को पता ना, ताल को पता ना, बस बस गाई, यही तो उत्तराखंड है। ये तो उत्तराखंड है ना फिलहाल वर्तमान समय में। प्रॉब्लम ये थी कि कोई नेता अगर के पद पर आसीन हुई तो गाली देने लगे तो क्या फर्क पड़ता है? चुनाव हम करी ना तो सुनना भी हमको पड़ेगा, बाकी हम खुश था। हम प्रमोट था करना कि फलानो आदमी 30 सेकंड की रील बनाए थे, सिर्फ नथुलू टुपलू पिछौड़ पैरिक थे, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंडी उत्तराखंडी शान आन बान जान जो भी थे, हम इन चीजों पर खुश था। तो ये चीज पर अगर खुश था हम, तो फिर हम ते जो छे ना जो हमारा साथ में हमारा पक्ष में लड़ने लगे छन, कोई भी हो, चाहे वो जो छन चुनाव में उठ्यो आदमी हो, चाहे वो जो बेरोजगारी का खिलाफ उठ्यो आदमी हो, चाहे वो जो छन जल जंगल जमीन बचाने का वास्ता उठ्यो आंदोलन करने वाला आदमी हो, हम एक साथ में थोड़ा ना रहना है। हम तो नेताजी नेताजी जो छन जो बोले छन वे ते हम जो छन कुछ टाइम बाद भूली गए, उनका डंडा झंडा बैज बिल्ला उठाए थे, उनका बैनर पोस्टरों का तले 2027 में हमारा नेता कैसा हो, जैन हमते साला बोली उसके जैसा हो, वे का पिछना पिछना चल पड़ रहा। यकीन माना हम इतना वहां चले गए हैं, ठीक है। वरना हम ना कफू चौहान की औलाद छा, जो जो ना राजन बोली कि मेरे साथ मिल जाए यार 52 गढ़ होते एक करता, मैंने बोल नहीं मैं अपना किसी को नहीं दूंगा, और अकेला लड़ पड़ी।
हम अगर देख हमारी पट्टी को नो फेमस थे भाई कि वही पट्टी कर लोग ना छोटी सी बात पर जो है ना डंडा उठा देने ना, है ना। और आज हम जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बोलना क्या था, हम इसकी निंदा करते हैं। हम वो निंदा कौन सी हुई, क्या फर्क पड़ना, हमारा कमेंट कौन सी हुई, क्या फर्क पड़ना, बोल दिया उन्होंने। वो उत्तराखंड को उस पे रखते हैं, वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो क्वेश्चन होंगे ना उनसे ऑफेंड हो जाते हैं कि ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो भाई। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, हूँ माफी मांगी दो साइड वेगन, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ी। लेकिन हम ते ना अपनो वजूद तलाशण पड़ लो कि क्या हमारी बस इतनी ही औकात है कि कोई भी आके कुछ भी बोल के यार बस निकल रहा है। कल मेरे द्वारा कही गई बात पे कुछ लोग उसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और कल मैंने सदन में भी स्पष्ट किया था कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, उत्तराखंड में पला बढ़ा, और उत्तराखंड में ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, उत्तराखंड में ही मुझे रहना है, यहीं मुझे मरना है। और उसके अलावा ये उत्तराखंड हम सभी का है, सभी प्रदेशों के लोग इस सारे उत्तराखंड में रहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड, और इसमें निश्चित रूप से यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो, तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। हाँ, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं।